राजगढ़ ज़िले में कई बार ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि बाहर से कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर जो हमारे यहाँ के किसान लोग हैं या मजदूर वर्ग के लोग हैं जो बेचारे अपनी खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर ख़रीदते हैं या थ्रेशर मशीन ख़रीदते हैं, इनकी चोरियाँ बहुत समय से चल रही थी, जिसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। बट मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि करीबन एक जो अंतर्राज्यीय गैंग जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से ऑपरेट करती थी, उसके करीबन 12 आरोपियों को हमने गिरफ़्तार किया है और जिनके पास से हमें पिछले 2-3 महीने में जो ये चोरियां हुई थी उसके करीबन 6 ट्रैक्टर्स जो हैं 42 लाख रुपए से ज़्यादा का जो मशरूका है वो पुलिस ने आज जब्त किया है। आज ये भी एक चीज़ सामने आई है कि जो फरियादी लोग हैं इन लोगों ने भी इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग किया, लगातार पुलिस को मदद करते रहे, कोई सूचना उनको पास प्राप्त हुई तो वो भी हमें दी। तो मुझे लगता है कि ये समन्वय का एक बहुत अच्छा नतीजा रहा कि चोरी में हम लोग इसमें एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने में हमें हासिल हुई है। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं जो पंजाब से और हरियाणा से इसको ऑपरेट करते थे, उसमें एक जसवीर पिता रेशम सिंह हैं जिनका लगातार चोरी के ट्रैक्टरों को ख़रीदने में नाम आता रहा है, परंतु अभी तक किसी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं थे। जब हमने इनका रिकॉर्ड भी निकलवाया है तो चोरी के ट्रैक्टर ज़रूर इन्हें खरीदे हैं पर कोई भी पुलिस अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़ी सफलता है कि हम लोग इसको प्राप्त कर पाए हैं। इसमें एक बड़ी चीज़ जो हमारे सामने आई है कि कई जगहों पे आरटीओ ऑफिसेज़ के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मिलके इन ट्रैक्टर्स के फर्जी दस्तावेज बना के इनको ऑनलाइन चढ़ा देते हैं, जिसके कारण इन दस्तावेजों में जो फर्जी नंबर प्लेट्स लगती हैं या जो फर्जी इनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर दिखते हैं वो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में हमेशा सही शो होते हैं। तो कभी भी जब पुलिस भी या अन्य थानों की पुलिस या अन्य ज़िलों की पुलिस वहाँ जाती है तस्दीक करने के लिए तो उसमें समझ नहीं आता है कि ये चोरी का ट्रैक्टर है कि नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि इस बार ये नंबर प्लेट्स बदलने में इनको थोड़ा समय लगा और पुलिस जल्दी इनके पास तक पहुंच गई, तो कई ट्रैक्टर्स में ये नंबर प्लेट को नहीं बदल पाए हैं। इसमें हमारी पूरी टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर जगदीश गोयल, सब इंस्पेक्टर अभय, जो अन्य थानों में रजनीश सिरोठिया, उसके साथ साथ जो अन्य सब इंस्पेक्टर्स हैं करणवीर शर्मा, इन सभी लोगों ने और इनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है पिछले 30 दिन से ये लगातार बाहर थे, किसी दिन पंजाब में रह रहे हैं, किसी दिन कोटा में हैं। जैसे तलीन के जो 3 ट्रैक्टर आज हमें बरामद हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से सब इंस्पेक्टर अजनारे इसको बरामद करके लाए। मुझे लगता है कि पुलिस ने फरियादियों के साथ मिलकर इन लोगों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, पूरे समय हमें कोऑपरेशन दिया और उसके लिए हमें एक ये अच्छा एक कीर्तिमान स्थापित कर पाए हैं। मुझे लगता है कि एक बार में 6 ट्रैक्टर करने के लिए जो मेरा अभी तक नॉलेज है, चोरी के और खुर्द-बुर्द करने के 6 ट्रैक्टर्स का पूरे मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा है गिरोह जो अभी हमने जिनका पर्दाफाश किया है। इसमें करीबन 7-8 लोग ऐसे हैं जो अभी फ़रार चल रहे हैं, इनके लिए भी लगातार हमारी टीमें दबिश दे रही हैं और मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में हम इसमें जो और मुख्य सरगने हैं जो इस पूरे मध्य प्रदेश या मालवा बेल्ट में ऑपरेट करते हैं, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने में हम लोग सफल रहेंगे। इसमें जो चोरी करने की गैंग है उसमें करीबन 5 आरोपियों का नाम आया था जो कि राजस्थान के झालावाड़ जो क्षेत्र है, मूंगिया बे जो गाँव का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से ऑपरेट करते थे, जिसमें अभी 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इसके बाद एक गैंग ऑपरेट करती थी इसकी आरसीज चेंज करा के इनको बेचने के लिए, उसमें करीबन 6 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और 3 लोग ऐसे हैं जो कि इन ट्रैक्टर्स को खरीद के फिर थर्ड किसान को बेचते थे। तो 3 लेयर का ऑपरेशन ये चलता था। पहला आदमी चोरी करता था जो राजगढ़ ज़िले में क्योंकि अंतर्राज्यीय क्षेत्र है तो यहाँ से आके चोरी करता था, दूसरा इसके फर्जी दस्तावेज बनवाता था और तीसरा इसको खरीद के किसी दूसरे किसान को हैंड ओवर करता था। तो जो हम इसमें लेके आए हैं अभी तक जिन और हमें किसानों ने अपने दस्तावेज भी दिखाए, जिन किसानों के पास से ये मिले थे उन्होंने बताया कि हमें तो ये सेकंड ओनर के रूप में बेचा गया है। जो आरसी दिखाई फिर हमने जब उसको सवाई माधोपुर के आरटीओ ऑफिस में चेक कराया तो संभवतः ऐसा प्रतीत हुआ है कि किसी ने बीच में उस आरसी का जो फर्स्ट ओनर से सेकंड ओनर का डॉक्यूमेंट चेंज है वो फॉर्ज किया गया है। तो इसमें फॉर्जरी के डॉक्यूमेंट्स की भी हमने धारा बढ़ाई है। इसी की तरह ये लोग नंबर प्लेट में भी एक अक्षर चेंज करते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जैसे RJ20F है तो उस F को E बना देंगे और उस E के नाम पे सारा डॉक्यूमेंटेशन निकाल लेंगे। तो सिर्फ एक अक्षर चेंज करके जो है तो उसकी भी धाराओं को इसमें सुसंगत धाराओं को इसमें क्या बोलते दर्ज किया गया है। प्रकरणों मिला के कुल अभी 12 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हैं और मुझे उम्मीद है कि करीबन 8-9 आरोपी और हैं जो हमारे प्रकरणों में आरोपी हमने जिनको बना लिया है, जिनकी लगातार टीमें जा रही हैं, जिसमें राजस्थान से और कुछ आरोपी उत्तर प्रदेश से हमें गिरफ्तार करने हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अरे आरोपियों में वो भी कुछ शामिल हैं जो ये नंबर बदलने का काम करते थे? हाँ, इसमें अभी आरटीओ वालों का एग्जैक्टली नहीं हुआ है क्योंकि जो सेकंड चेन के 2 आरोपी थे वो अभी हमारी गिरफ्त में नहीं आए, पर मुझे लगता है कि उनकी पूछताछ से जो बीच में जो ये फॉर्जरी करने का काम करते थे, हमने सबसे पहले सोचा कि ये फॉर्जरी होने से पहले ट्रैक्टर बरामद हो जाए, क्योंकि वंस डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस, एक बार डॉक्यूमेंट पूरा चेंज हो गया, फिर इस्टेब्लिश करना कि ये हमारे फरियादी का ट्रैक्टर है, हमारे लिए भी बहुत तकलीफ का काम है और इनके लिए बहुत तकलीफ का काम है कि अपना ओनरशिप इसमें कैसे इस्टेब्लिश करें।
तो इसलिए हमारी सबसे पहले वो थी कि भाई इनके सारे कॉल डिटेल्स और ये चेक करके कि कहाँ बेचा गया है। दूसरी चीज़, जो पैसे का लेन देन होता था इसमें अमूमन तो मोस्टली कैश से होता था, परंतु कुछ जगह पे हमें बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी मिले थे, फिर जिनका एनालिसिस करके हमने आरोपी को पकड़ा। क्योंकि जब हमने पूछताछ करी तो उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, पर जब बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस चोरी के अगले 2-3 दिन के हमने दिखाए जिसमें कैश मूवमेंट का ट्रांसफ़र आ रहा है, तो उससे हमें क्लियर हो गया कि इन लोगों ने इसके बदले कैश लिया है। तो हमारे पास जो फर्जी हमें आरसीज मिली थी उसमें सवाई माधोपुर करके जो क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ के कुछ आरटी कर्मचारियों की क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर आरसीज इशू हुई हैं। इसी के साथ कोटा के कुछ क्षेत्रों का भी समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे और अन्य आरोपी इसमें गिरफ्तार होंगे तो अगर कोई आरटीओ में भी शामिल था, क्योंकि आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको ये जो नई आरसी है उसके नाम पे बिल्कुल सही दिखेगा रिकॉर्ड, और आप फिर कभी इसकी तस्दीक नहीं कर पाएंगे कि ये रिकॉर्ड ये एक्चुअली में चोरी का ट्रैक्टर है कि नहीं है। इसमें एक चीज़ और जो हम लोग बताना चाहते हैं, एक जो आती है कि कभी भी जिस ट्रैक्टर का फाइनेंस होता है उस ट्रैक्टरों की ये लोग जानकारी या तो फाइनेंस वालों के साथ मिलके या कहीं उससे जानकारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उसमें डाउन पेमेंट कम राशि का किया गया है और जो बाकी अमाउंट है वो लोन का है। तो जिससे कि जो लोन का अमाउंट है, अगर उस ट्रैक्टर को मान लीजिए आपने 50,000 रुपये में डाउन पेमेंट में ख़रीदा है और उसके बाद वो चोरी हो गया, और चोरी होने के बाद ये आगे 4-5 लाख तक में बिक गया, फाइनेंस कंपनी भी बहुत ज़्यादा इसमें फिर इसके पीछे नहीं पड़ती है और एफआईआर की प्रति लेके उनकी जो कागजी कार्रवाई होती है वो समाप्त होकर वो संतुष्ट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये फाइनेंस कंपनीज के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है कि यदि ऐसे वाले ट्रैक्टर्स को चुराया जाए जिसमें फरियादी का कम राशि लगा हो, जिससे कि उन्हें पता है कि फरियादी इसमें ज़्यादा फिर एफर्ट्स नहीं मारेगा या पुलिस भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारेगी कि किसी फरियादी के से 50,000 रुपये लगे हैं, परंतु फाइनेंस कंपनी के 4-5 लाख रुपए लगे हुए हैं और फाइनेंस कंपनीज के पास भी काम इतना रहता है कि फिर वो उसको परस्यू नहीं करते हैं। तो इसमें करीबन 3 ट्रैक्टर ऐसे भी हमने पकड़े हैं जो फाइनेंस करे गए थे या फिर उनको किसी कंपनी में लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करके उनको लिया गया था और उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश में मेरठ जो जगह है वहाँ पर बेचे गए थे। तो उसमें हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस के द्वारा भी कई बार सहयोग मिला है और उनके लिए भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, ये जो फाइनेंस कंपनी है उनके कर्मचारी मिलके ये फाइनेंस कराते थे और वो बेचते थे, तो कहीं इस मामले में भी ऐसा नहीं है? देखिए, जिस प्रकार फाइनेंस के ट्रैक्टरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा दी गई हो। इसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। ऐसा एक बार यहाँ नहीं, एक बार इंदौर और बड़े शहरों में भी ऐसा हुआ था कि जो गाड़ियाँ हैं जिसमें फाइनेंस कंपनी इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर देती हैं कि कौन सी गाड़ियाँ फाइनेंस की गई हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि फरियादी फिर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता, क्योंकि फरियादी का छोटा अमाउंट लगा रहता है, जबकि फाइनेंस कंपनी का रहता है। और फाइनेंस कंपनी आखिरी में फिर इसमें जो हमारा क्लोजर रिपोर्ट होती है उसको लेके उसको एनपीए घोषित कर देती है। तो वो कंपनी के कर्मचारी की किसी की रिकॉर्ड में नहीं आता, वो तो कंपनी के ऊपर एक लॉस चढ़ जाता है और फिर उसको तस्दीक करने के लिए कंपनी और कर्मचारी चेंज होते रहते हैं, तो कोई कंपनी उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते प्रयास नहीं करती है कि वो लॉस को ओवरड्यू किया जाए या उस एनपीओ को रिकन्वर्ट किया जाए। सर, इसमें मुझे लगता है कि जो हमने पंजाब और जिनको राजस्थान से उठाया है उन लोगों के पास कई हमें उनके मोबाइल में ऐसे और नंबर प्लेट की फोटोग्राफ्स मिली हैं जिसमें ट्रैक्टर के साथ साथ उसके नीचे फोटोग्राफ्स के उन्होंने आरसीज शेयर किए हैं। तो हम लोग अब पता लगा रहे हैं कि ये फोटोग्राफ्स किन को शेयर की गई हैं, क्योंकि संभवतः ये भी चोरी के ट्रैक्टर होंगे जितनी फ्रीक्वेंटली ये फोटोग्राफ्स वो कही हैं। हमारे जो मुख्य आरोपी था उसके मोबाइल में हमारे चोरी के ट्रैक्टर की फ़ोटो ही हमें मिली, तभी हमें तस्दीक हुई कि इसने ये ट्रैक्टर वो किया है, जबकि वो हमारे चोरी के करीबन 15-20 दिन बाद हमें मिली थी। पर वो फ़ोटो और उसकी आरसी से हमें फिर ये क्लियर हो गया कि इसने हमारे ही वाला ट्रैक्टर कहीं जाके आगे की तरफ बेचा है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।